सुनो मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे कोई भारी शास्त्र की बात नहीं करने आया हूँ, ना ही कोई कठिन नियम बताने आया हूँ। आज मैं बस एक बहुत सरल लेकिन जीवन बदल देने वाली बात कहने आया हूँ, और वह बात है खुश रहना सीख लो। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा धर्म यही है कि मन शांत रहे और हृदय प्रसन्न रहे। पर दुर्भाग्य देखो कि मनुष्य सब कुछ सीख लेता है, धन कमाना, रिश्ते निभाना, चालाकी करना, दुनिया को जीतना, पर खुश रहना नहीं सीख पाता। सुबह आंख खुलते ही चिंता पकड़ लेती है, रात को आंख बंद करते समय भी बोझ साथ रहता है। और फिर मनुष्य कहता है कि जीवन कठिन है। भक्तों, जीवन कठिन नहीं है। हमने जीवन को कठिन बना लिया है क्योंकि हमने खुशी को किसी शर्त से जोड़ दिया है। हमने कह दिया जब यह मिल जाएगा तब खुश होंगे, जब वह हो जाएगा तब खुश होंगे, जब लोग बदल जाएंगे तब खुश होंगे, और इसी इंतजार में पूरा जीवन बीत जाता है। शास्त्र कहते हैं खुशी कोई वस्तु नहीं है, जो बाहर से आए खुशी एक अवस्था है जो भीतर से जागती है, और जिस दिन यह समझ में आ जाता है उसी दिन जीवन बदलना शुरू हो जाता है। भक्तों, जरा सोचो, जब तुम छोटे थे तब क्या था? तुम्हारे पास ना धन था, ना पद था, ना सुविधा थी, फिर भी हंसी अपने आप निकल आती थी, क्योंकि तब मन अपेक्षाओं से भरा नहीं था। आज दुख इसलिए नहीं है कि जीवन में कुछ नहीं है, दुख इसलिए है कि मन में बहुत कुछ चाहिए, और जो चाहिए वह अभी नहीं है। इसी को शास्त्र माया कहते हैं, इच्छा की माया, जो मन को चैन नहीं लेने देती। और जब मन चैन नहीं लेता तो शरीर भी थक जाता है, आत्मा भी भारी हो जाती है। इसलिए सबसे पहला सूत्र है, इच्छाओं को समझो, उन्हें दबाओ मत, पर उन्हें मालिक मत बनने दो। क्योंकि जिस दिन इच्छा मालिक बन गई उस दिन मन गुलाम हो जाता है भक्तों खुश रहने का। दूसरा बड़ा रहस्य है स्वीकार करना, जो मिला है उसे पूरे मन से स्वीकार करना, क्योंकि ईश्वर कभी गलत नहीं देता, वो वही देता है जो उस समय हमारे विकास के लिए आवश्यक होता है। पर हम तुलना में उलझ जाते हैं, हम देखते हैं उसके पास ज्यादा है, उसके जीवन में सुख है, मेरे जीवन में क्यों नहीं? और इसी तुलना में हम अपनी शांति खो देते हैं। याद रखना, जो ऊपर से चमक रहा है वह भीतर से खाली भी हो सकता है, और जो साधारण दिख रहा है वह भीतर से भरा हुआ भी हो सकता है। इसलिए जीवन को बाहर से नहीं, भीतर से देखना सीखो। जब मन भीतर की ओर मुड़ता है तो शिकायतें अपने आप कम होने लगती है। भक्तों, तीसरी बात बहुत गहरी है और बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते। वह है कृतज्ञता। जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद देना सीखो। सुबह उठे तो धन्यवाद की आंख खुली, सांस चल रही है, दो रोटी मिली तो धन्यवाद, शरीर ने साथ दिया तो धन्यवाद। क्योंकि जिस दिन धन्यवाद का भाव आ जाता है उसी दिन अभाव का भाव चला जाता है। शास्त्र कहते हैं जहां कृतज्ञता होती है वहां दुख टिक नहीं पाता, क्योंकि दुख को शिकायत चाहिए और कृतज्ञता शिकायत की जड़ काट देती है। भक्तों, खुश रहने का चौथा रहस्य है क्षमा करना, दूसरों को भी और स्वयं को भी। क्योंकि मन में जब तक पुराने घाव जिंदा रहते हैं तब तक खुशी प्रवेश नहीं कर पाती। तुम बार बार उसी बात को याद करते हो जिसने तुम्हें दुख दिया, और फिर कहते हो मन अशांत है। मन कैसे शांत होगा जब तुम खुद ही उसे कांटों से भरते हो? क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जिसने गलत किया वह सही हो गया। क्षमा का अर्थ यह है कि तुमने अपने मन को आजाद कर लिया, और आजादी से बड़ी कोई खुशी नहीं होती। भक्तों, पांचवी बात है वर्तमान में जीना। क्योंकि अधिकतर दुख अतीत की स्मृतियों और भविष्य की आशंकाओं से पैदा होता है। जो बीत गया वह लौटने वाला नहीं, और जो आने वाला है वह अभी आया नहीं। फिर आज को क्यों खराब कर रहे हो? शास्त्र कहते हैं वर्तमान ही ईश्वर का द्वार है, जो अभी में है वही प्रभु के निकट है। इसलिए जब भी मन भटके तो उसे अभी में वापस लाओ, सांस पर ध्यान लाओ, नाम का स्मरण करो, और देखो मन कैसे धीरे धीरे शांत होने लगता है। भक्तों, खुश रहना सीखने का एक बड़ा साधन है सेवा। जब तुम किसी और के काम आते हो तो अपने दुख छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि सेवा मन को फैलाती है और स्वार्थ मन को सिकोड़ता है।
जितना मन सिकुड़ता है उतना दुख बढ़ता है, जितना मन फैलता है उतनी खुशी बढ़ती है। इसलिए अपने जीवन में थोड़ा समय सेवा के लिए निकालो। किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी को सांत्वना दो, किसी अकेले के पास बैठो और बिना कुछ कहे उसका साथ दो। यही सच्ची साधना है। भक्तों, याद रखना, ईश्वर से मिलने के लिए पहाड़ों पर जाना जरूरी नहीं है। ईश्वर वहां है जहां मन हल्का है, जहां मन हल्का है, जहां मुस्कान बिना कारण खिल जाती है। इसलिए जीवन को बहुत गंभीर मत बनाओ, मुस्कुराओ। गिरो संभलो फिर मुस्कुराओ, क्योंकि जो गिरकर भी मुस्कुरा ले वही वास्तव में जीत गया। और अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि खुश रहना कोई विलास नहीं है, यह आत्मा की आवश्यकता है। इसे टालोगे तो भीतर सूख जाओगे, और इसे अपनाओगे तो बाहर की परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। इसलिए आज से यह प्रण लो कि कारण मिले या ना मिले, मैं खुश रहना सीखूंगा। क्योंकि जब तुम खुश रहते हो तो केवल तुम नहीं, तुम्हारे आसपास का संसार भी हल्का हो जाता है। और यही धर्म का सबसे सुंदर रूप है।